सोई भैया सबके आंखें बुरे लाल आंखें। वो कहानी सुनिए कि दे दो तो मुंह लाल और नहीं दे दो तो आंखें लाल तमुरी ऐसी। जनता बोल नहीं पा रही भाई साहब, चुनाव में बता देगी क्या क्या नहीं है। के पास ऑफर नहीं आया भैया, कैसे बताइए? डेफिनेटली ऑफर तो आते हैं हाँ। और भाजपा में और है क्या, पैसे की दम पर सरकार बनाना गिराना यही है। हम पे भी ऑफर थे 50 लाख 60 लाख तक का ऑफर था एक पार्षद को, एक पार्षद नगर पालिका में। क्या तो हम जानते हैं मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 5 लाख हेक्टेयर भूमि मात्र सिंचित थी। आज प्रदेश के अंदर 45 लाख भूमि हेक्टेयर सिंचित हुई है। लगातार छोटी बड़ी योजनाओं के लेकर सरकार किसानों के हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम कर रही है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं डबरा में। डबरा एक चर्चित नगर है और शुगर फैक्ट्री के लाने जाने जात तो मध्य प्रदेश सरकार के वर्तमान में जो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वे तहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि अब चुनाव दतिया से लड़न लगे हैं। इमरती देवी तहीं से विधायक थी, चुनाव हार गई थी। और राजनीतिक चर्चाओं में जो नगर रथ है अग्रसेन चौराहे से हम अपनी बुंदेली चौपाल की शुरुआत कर रहे हैं। तमाम सारे लोग हमारे संग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं बुंदेली चौपाल में हमारे न्योते पे, और इन सब लोगों से बात करेंगे डबरा के विकास को लेकर पिछले 4 साढ़े 4 साल में का कछु हो। भैया डबरा जो है बड़ो चर्चित नगर है, तो पिछले 4 साल में थे कि विकास पे कछु भाव क्यों नहीं हुआ सर? क्या का भाव? हर समाज के लिए एक एक सामुदायिक भवन, ठीक है। और जो 60 साल से रोडें नहीं बनी थी ना, वो रोडें बन चुकी हैं। जो गांव में 60 साल से चलने के लिए ऐसी गिट्टी खड़िंजा था उसमें, और सीसी रोड का निर्माण किया गया है। और आगे समय कम है, आगे समय मिलता 5 साल का, और डबरा चमन बरसता डबर। तो जो चमन अब जिते काम हो जो की ने कराओ, भाजपा ने कांग्रेस ने। अच्छा। इमरती देवी थी यहाँ से पहले, मंत्री भी रही 15 साल में, सरकार गिरा के चली गई वो सिंधिया के साथ। तो वे तो उनको तो दावारत भैया के जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल, वहीं मंत्री को दर्जा है, तो वे बड़ो विकास करा रही। बड़ा विकास करा रही नहीं, बड़ी हवेली बन गई डबरा की, बड़ा महल बन गया उनको। अच्छा। इतना बड़ा महल बन गया, तुमने देखो नहीं है शायद उनको महल। हाँ। का संगे लेके आई थी बुंदेल, वहाँ से आई थी। बात तो सही है। तो वो आदमी करते हुए मजदूरी कर भी आई थी, सुनी तो हमने जो होती बात। तो ये छोटे कर्मचारी है थे वे, मास्टर रहते वे। और इतना बड़ा महल होगा, इतनी फॉर्च्यूनर गाड़ी चल रही है अब तो वे। 35 करोड़ कहता आदमी, पता नहीं 35 मिलेगा, अब तो ज्यादा हो गए। अब तो बात तो सही है। नहीं साहब, विकास तो हुआ है, आप सही कह रहे हो। विकास तो देख लो साहब, डबरा में बहुत तरक्की हो रही है। अब पूछो क्या तरक्की हो रही है भाई साहब? पूरा खुला नाटक चल रहा है, चोरी भी हो रही है, पकड़े भी जा रहे हैं, अपने हाथ से पीठ थपथपाई जा रही है, जनता को बेवकूफ़ समझा जा रहा है, कर्मचारी परेशान, किसान परेशान, खाद की बोरी को 5 केजी वजन कम होगा, बिजली को रेट बढ़ेगा। और बताओ पेंशन किसको चाहिए? नेताओं को, कर्मचारी को नहीं साहब। कहे कर्मचारी तो बहुत धरनासेट बनेगा नहीं है। अब ये बात है कह दो, सोई भैया सबके आंखें बुरे लाल आंखें। वो कहानी सुनिए कि दे दो तो मुंह लाल और नहीं दे दो तो आंखें लाल तमुरी ऐसी। जनता बोल नहीं पा रही भाई साहब, चुनाव में बता देगी क्या क्या नहीं है। सबके पास एक ही वोट है, 4 वोट काऊ के पास नहीं है, रिलायंस वाले के पास भी नहीं है। बीजेपी बेवकूफ़ समझ रही है जनता है कि हम जो कर रहे हैं सो वो सही है। नहीं चलेगा, ये तो जनता तय करेगी। और रहो सवाल जहाँ बोलवे को, तो जहाँ तो भैया एक हाथ जो बोलेगा आग लगे को ले लिया अपने गले में फांसी, को सांप डाल लिया अपने गले में, ये तो पता लगे हो तादना वोटिंग होगी तादना। और नहीं तो एक आराम से निष्पक्ष बैठ गए, दिल को पाम बैठ के जनता के बीच के बैठ कर देख ले कोई भी नेता, चाहे बीजेपी को एक से एक बड़ो हुए, और पूछ ले किसानों से, कर्मचारियों से, शहर वाले से। एक बार बताओ साहब, ऐसा ढिंढोरा पीटो जा रहा हो जैसा मतलब बाकायदा रामराज चल रहा है। रामराज चल रहा हो कछु जनता तुम पे नहीं, तुम पे हमें समझ में नहीं आ रही। 2 साल इंतजार नहीं करोगा, 4 साल सरकार गिरावे की पड़ गई। सिंधिया जी कह रहे जब किसानों के संग है, ये जो किसानों के संग है तुम्हें कहते रोड पे आ जाती है। अब तो मैं मानतो, तुम्हें मंत्री पद मिलेगा जाके पीछे तुम आराम से बहराम बैठे हो। मैं जो कह रहा हूँ चादना जो तुम एक तरह किसानों के पीछे रोड पे आ जाती है, हम तुम्हें हीरा मानते, तब तो सही है। चूतिया समझ रखा किसानों ने अपनी मनमर्जी जो चल रही है तो कर रहे हैं। और शहर में ढिढोरा पीट हो जा रहा हो साहब, नहीं सबके जो सही है, सबके जो सही है। बीजेपी को सबके सही हो तो नहीं चुपत नहीं पिटते, आगे के सामने जहाँ बैठते और पूछते। और रहो सवाल भैया मेहनत जो भी सुनिए कि जहाँ दरबारों चल रहे हैं कि साहब हम कहाँ हार गए। ये जनता से पूछो खड़ी सामने ता से कि हम कहाँ हार गए, जी बताएगी तुम्हें। ये महाराज जी अगर वोट डाला लगे नहीं तो चरक कहाँ से बनते हैं? बेवकूफ़ समझ रहे हो साहब, जनता बताएगी कहाँ नहीं है। जनता बताएगी कहाँ नहीं है, लेकिन जनता के बीच में भाजपा की पूरी सरकार जा रही विकास यात्रा लेकर। वो विकास यात्रा में कह रही कि भैया जबरदस्त विकास भाव घर घर सरकार पहुंच रही है।
विकास केवल नेताओं का हुआ है, आम जन आज भी परेशान है और आम जन का कोई विकास नहीं हुआ है। नेताओं ने खुद का विकास किया है, खुद की संपत्ति बढ़ाई है। जनता का अगर विकास होता तो विकास घर पे बताने नहीं जाना पड़ता है। विकास तो भाई साहब दिखता है। कभी ऐसा हुआ है कि विकास करा के घर घर बताने जाना पड़ रहा हो कि हमने ये विकास किया है? अच्छा इधर आओ। विकास हो रहा कछु डबरा नगर में 4 साल में बहुत कछु। भैया ये का रोड डरे हैं, ये नली डरी हैं फूटी फाटी दिखा नहीं पा रहा। ये देखो और भैया तेरी जनता जाने हो ही रहा है, सब ठीक है ये ठीक है ये ठीक है ये हाँ विकास हो रहा है, रोड बन रहे हैं, कई डरे हैं फूटे फाटे। ये का रोड पीछे देखो निकल नहीं पा रहे आदमी ये नल्लन में पाई नहीं है। हाँ नहीं लेकिन कहीं तो जा रही कि सब बढ़िया चकाचक है। हाँ रोड हाईवे तो बन गए भैया। हाँ हाईवे बन गए। हाँ ये बाजार में देखो ये नल नहीं फली, ये रोड है ये देखो जाए ये पास में देख लो तुम। और बेरोजगारी देखो, मर रहे हैं फिर रहे हैं पढ़े पढ़ाए, पेपर कैंसिल हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं तो अच्छा आपको भी माल है सब हाँ। बेरोजगारी की बताओ, बुजुर्ग आदमी को भी चिंता है कि भैया पेपर वेपर जो है वो सब बेरोजगार हो रहे हैं भैया जो बताओ। लेकिन सरकार तो कह रही कि 1 साल में 1 लाख वैकेंसी निकालने हैं। निकालेंगे निकालना है, चुनाव की साल है तो निकालना है। 2 साल 4 साल से तो कहाँ थी वैकेंसी, 2 साल से वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी भर्ती करा रहे हो, जितनी आप 8,000 वैकेंसी निकालते हो, 8 लाख फार्म भरते हैं, 500 600 रुपये आप हमसे फीस लेते हो फार्म की, उसी में आप अपनी हमारी वो निकाल लेते हो, बाद में कहते हो भर्ती कैंसिल हो गई, घोटाला हो गया, भर्ती कैंसिल हो गई। सब त्रस्त हैं, सब दिख रहा है। अब तो भूल जाओ, विकास यात्रा विनाश यात्रा अंतिम यात्रा बीजेपी की। सही बात है, बीजेपी विकास कर रही है, लेकिन विकास इसमें बीजेपी के नेताओं का हो रहा है। बीजेपी किसान विरोधी सरकार है, गरीब जनता विरोधी सरकार है। जो लोग रोजगार के लिए 1-1 2-2 लाख वैकेंसी निकालते हैं, लेकिन उस पर नियुक्तियाँ नहीं होती हैं। ओनली सिर्फ निकाल के फॉर्म भर के अनलीगल पैसा उनसे इकट्ठा करके, यही बीजेपी की नीति है। और 2023 में मध्य प्रदेश की पूरी जनता ने तय कर लिया है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है और इन लोगों को उखाड़ के फेंकना। लेकिन कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना तो कांग्रेस के नेता ही एकमत नहीं है कि मुख्यमंत्री नहीं है। कौन कह रहा है कांग्रेस के नेता एकमत नहीं है? विधायक दल के चुनाव हुई है, बाद में हुई है। तो विधायक दल का चुनाव होगा तो उसमें हमारे कमलनाथ जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बताओ भैया का विकास बहुत कछु इलाके में अभी तो कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हो रहा है। सरकार कह रही कि बढ़िया चमकदार है सब। चमकदार कुछ नहीं है, गंदगी फैली हुई जगह जगह। देखो आप रोड जाकर रोड देखो क्या क्या रोड डली हुई है। और बेरोजगारी को लेकर बड़ा हल्ला रहा भैया थे कि जो है ते बड़े बड़े काम होते। हम 4 साल पहले भी आए थे फिर बीच में उपचुनाव में भी आए कि भैया शुगर मिल को फिर से बढ़िया हो जाए, जो हो जाए। जितनी सब बीच में वादे करेगा कछु एक आध शुरुआत भाई। सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है वो रात में खाए पिए में करती है और सवेरे होश आता है तो ये कहती है रात के वादे तो सवेरे सत्य बात है। और विकास देखना है तो गाड़ी अड्डा पे जाके देखो बरसात के समय कि डबरा में कितने विकास हुए हैं और कितने सर्वनाश हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जानती है सब कुछ। और अगर उनने विकास किया होता तो डबरा में मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और बाहर से आए हुए मंत्री रुक रहे हैं, उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। तो क्यों हार रही है? जो भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है कि हमने विकास कराए, कि दुष्कर्म किए, युवाओं को क्या किया क्या नहीं किया। शुगर मिल की रही बात तो शुगर मिल तो राम राम का नाम होगा, अब तो हमें शुगर मिल को नाम खत्म होगा, अब नवग्रह मंदिर बन गया। विकास देखना है तो दतिया जाके देखो, भारतीय जनता पार्टी ने दतिया में विकास किया है। डबरा में तो शमशान घाट भी, जो शमशान घाट थी ना, उनको भी अब धीरे धीरे 0 सन्नाटा करने की विचारधारा में है। ये विकास की क्षेत्र है। लेकिन नगर पालिका में तो कांग्रेस के पार्षद नहीं, जो पार्षद चले गए बिक गए, वो भाजपा में सदस्यता लेके चले गए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। गद्दारी तो भाजपा के विधायकों ने भी करी,
जो कि विधायक बिक गए, सरकार बदलवा दी, लेकिन जनता सबको देख रही है। आने वाले समय में जनता सबको जवाब देगी। ने अगर वचन किया है तो पूर्ण भी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आप बीजेपी शासन की बोल रहे हो, बीजेपी शासन की बोल रहे हो, तो बीजेपी शासन अपना पूर्ण वादा नहीं करती। इमरती देवी अपनी वादे की पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर जब टिकट तो चुनाव तो नहीं को लड़ने, कौन इसको इमरती देवी को अभी क्लियर नहीं हो पा अभी क्लियर नहीं है अच्छा, प्रत्याशी, में भी डाउट है, अभी क्लियर नहीं है प्रत्याशी। इनमें भी डाउट है भैया। डाउट तो देखो, जो भाजपा का आंतरिक मामला है वो किसको लड़ाएंगे किसको नहीं लड़ाएंगे, ये भाजपा का आंतरिक मामला। लेकिन भाजपा ने डबरा शहर में अभी नगर पालिका में इमरती समर्थित अध्यक्ष बना। कुछ वार्डों में बिल्कुल ही निर्माण कार्य नहीं किए जा रहे। उनका कहना है कि आपने हमको वोट नहीं दिया, आपके वार्डों में क्यों काम करें। क्या हमारे वार्डों में जो अन्य जो वार्ड हैं 10, 11, 12 वार्ड हैं, उनमें क्या इंसान नहीं रहते हैं, उनमें क्या जानवर रहते हैं। इमरती देवी को कल के दिन वोट नहीं चाहिए क्या उन वार्डों से। लेकिन उनकी मानसिकता भाजपा की इतनी छोटी मानसिकता है, वो जनता में ही भेदभाव कर रहे हैं। जनता में इतना भेदभाव कर रखा है उन्होंने कि जे हमारा नहीं है, जे कांग्रेस का है, जे बीएसपी का है, जे भाजपा का है, और जे नरोत्तम मिश्रा जी का है, जे इमरती देवी का है। क्या है जी, जनता को तो एक समान देखना चाहिए। जब आप जनप्रतिनिधि हो, यहाँ के अध्यक्ष नगर पालिका में बैठ चुका है भाजपा का इमरती देवी जी समर्थक, तो क्या शहर में जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया उनका विकास नहीं होगा? जहाँ से कांग्रेस जीत के आई है, कुछ कांग्रेस पार्टी के पार्षद भी किसी भी कारण से पैसे के लालच में, सत्ता के दबाव में इमरती देवी जी के साथ में मिल गए। तो आज ये बताइए विश्वास किस पे करें आज। लेकिन वो भी रो रहे हैं कि हमारे यहाँ भी विकास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई, तुम तो उनके साथ चले गए ना। भैया विकास में भेदभाव की बात करी जा रही है कि वार्डों में भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आपका ये सवाल है, बिल्कुल ये बिल्कुल सत्य है। जब से डबरा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की घोषित और अघोषित रूप से, घोषित और अघोषित मैं इसलिए कह रहा हूँ, इससे पहले भी डबरा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। उसके बाद प्रशासक बैठा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बैठा। उसके बाद अभी नवनियुक्त नगर पालिका जो बनी है वो भारतीय जनता पार्टी की बनी है। पिछले लगभग 5.5 साल होने को जा रहे हैं। डबरा की नगर पालिका ने वो भेदभाव किया है जिसकी मैं बता नहीं सकता। माननीय सचिन जी, मैं आपको भली भांति जानता हूं, आप बुंदेली बौछार का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। लगातार आपकी फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी सारी खबरें मैं देख सकता हूं, और मैं पूरी ईमानदारी विश्वास से कह सकता हूं इस खबर को ईमानदारी से चलाएंगे। मैं इस बात को इसलिए और कह रहा हूं कि डबरा नगर पालिका में आप मेरे साथ चलिए, पूरे डबरा नगर पालिका का भ्रमण कीजिए। डबरा नगर पालिका को पिछले 6 सालों के अंदर इसको नगर पालिका न कहते हुए इसको नरक पालिका बना दिया है, ऐसा मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। इसका एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जब से डबरा नगर पालिका अस्तित्व में आई है, लगभग 1956 से लेकर 2004 तक कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं। आप या पब्लिक से सर्वे करा लीजिए, डबरा में आज जो भी है वो कांग्रेस की नगर पालिका की देन है। जब से डबरा नगर पालिका में कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना है, इस नगर पालिका की हालत इतनी दयनीय है कि हमको अपने आप में शर्म आती है। आपके इस चैनल के माध्यम से हमें कहने पर, क्योंकि हम डबरा के निवासी हैं, हमें दुख है, दर्द है, और इतना दर्द है कि हमको बयां नहीं कर पा रहे हैं। दर्द बयां नहीं कर पा रहे भैया, क्या है? दर्द बयां नहीं कर पा रहे, विकास नहीं हो रहा। विकास क्या हो रहा है सर? 22,000 घोषणा शिवराज सिंह चौहान की झूठी चल रही हैं। मैं क्षेत्र में पिछोर क्षेत्र से आता हूं, वहां पर शिवराज सिंह चौहान जी आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, नहर की बोल गए, आज 2.5 साल हो गए, 2.5 पाइप डाले जाते हैं पहले, फिर पाइप उठा दिए जाते हैं। ये क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का? कुछ नहीं, जनता को पागल बनाया जा रहा है। विकास के बड़े बातें कर रहे हैं, कांग्रेसी कह रहे हैं कि विकास नहीं हो, सरकार कह रही है विकास। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ की जो पाइपलाइन है रोज़ फूटती है और रोज़ बनती है। इतने परेशान होंगे, इस रोड पे चले आइए कि आप पैदल भी नहीं चल पाओगे, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। जब से बीजेपी आई है रोज़ पाइपलाइन डल रही है, रोज़ फूट रही है, रोज़ पाइपलाइन डल रही है। जनता इतना परेशान है कि कुछ सीमा नहीं है जिसकी। अब कहने के लिए भी इतना दर्द है कि जागरूकता नहीं कर पा रहे। क्या बताएं बीजेपी के राज में हम। भैया आप पार्षद होते से? महिला सीट है घर से। अच्छा, घर से। कौन पार्टी से? कांग्रेस से। आपके पास ऑफर नहीं आया भैया?
कैसे बताइयो? डेफिनेटली ऊपर तो आते हैं हाँ। और भाजपा में और है क्या, पैसे के दम पर सरकार बनाना गिराना यही है। हम पे भी ऊपर थे, 50 लाख 60 लाख तक का ऊपर था एक पार्षद को एक पार्षद नगर पालिका नगर पालिका में। क्या आप हमारे साथ आओ, 50 लाख रुपए देंगे आपको पूरे काम के जिम्मे। हम उसके साथ नहीं गए, पार्टी के साथ रहे, तो नतीजा है बाढ़ में 1 रुपये का काम नहीं हुआ। आज भी समस्या ये है कि नगर पालिका ही तो कुछ कहना ही, अब इस समय मतलब सभी को पता है, पूरे डबरा को जनता को पता है। डबरा में एकमात्र ब्रिज है, वो किसी पार्टी विशेष का तो है नहीं। आज पूरे डबरा ब्रिज जर्जर हालत में है। सभी पार्षदों ने बैठक में इस मुद्दे को उठाया, हम सभी ने, कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के। लेकिन बात ये है, जो डबरा का ब्रिज आ रहा है वो ऐसे पार्षद के उसमें बाढ़ में है जो स्वयं दावेदार था निर्दलीय, इसलिए उसके डबरा ब्रिज को देखो, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रॉलियाँ पलट रही हैं। गन्ने की कारण क्या है, 8 दिन पहले ही गृह मंत्री के दरवाजे पर ट्रॉली पलटी है। उस पर पार्षद में सारे लोग पार्षद तैयार हैं, लेकिन जो लोग हैं सत्ता सरकार के दबाव में और सत्ता सरकार के पार्षद हैं, अध्यक्ष हैं, इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और जैसी बहुत बुरी स्थिति है डबरा, मेरा कहना क्या है, सभी को दिख रहा है। आप कांग्रेसी भी बहुत सारे लोग मानत के दतिया में तो काम भाव इतने नहीं हो, जो मानत डबरा से तो शुरू से भेदभाव किया गया है, यहाँ तो भेदभाव की राजनीति चलती है साहब। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ इतना भेदभाव किया, इसकी सीमा नहीं है। बहुत मंत्री रहे, अलग अलग विभाग से मंत्री रहे और सब नेता रहे, ना तो डबरा में एक हॉस्पिटल बना पाए, और जो फूटो डरो में कन्या विद्यालय जा नहीं बना पाए। वादे तो बहुत किए उनने, लेकिन जब एक कन्या विद्यालय नहीं बना पाया और वो हॉस्पिटल के लिए नए बीमार हो जाओ तो ग्वालियर भगने पड़ रहा हो, पार पाँव टूट जाए तो ग्वालियर भगो, उल्टी दस्त ढंग से नहीं हो पा रहे तो ग्वालियर भगो। यहाँ मूलभूत व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं और शुद्ध भेदभाव की राजनीति चली है। शुद्ध विधायक जी हैं, काम भी कराते हैं तो उन पर दबाव बना दिया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक जी कुछ कर नहीं पाते। विधायक जी करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन विधायक जी को करने ही नहीं दिया जाता। भैया जिस तरह से बातचीत हो रही है विकास को लेके, आपका क्या मत है? हमें बस यही मतलब पूरी जनता को बताना है कि गवर्नमेंट जो होनी चाहिए, जो पढ़े लिखे आदमियों की और समझदार जो सूझबूझ वालों की गवर्नमेंट जो ये होना चाहिए। मतलब तो अबे भैया सूझबूझ वालन की गवर्नमेंट नहीं है का जिक्र है? नहीं है, वो क्या है, उनकी दिमाग की जो सोच है ना वो खाली रखी हुई है। वो सोच रहे हैं कि जहाँ से वापस जाएंगे ऊपर लेके, तो वो वापस कहेंगे हम अपनी सोच लेके आए, अपनी वापस ले लीजिए। कोई काम करना ही नहीं चाह रहे हैं वे लोग। यहाँ तक कि ये है कि आप यहाँ से निकलोगे एक भी गाय आपको सही नहीं मिलेगी, कोई लंगड़ी है, कोई लूली है, ना कोई इसके लिए कोई व्यवस्था है। और भ्रष्टाचार, गायों का जो चारा खा रहे हैं ये लोग, नगर पालिका के जो लोग मिलके बहुत गलत कर रहे हैं। ये लोगों को इसका हिसाब देना पड़ेगा। भैया गायों का चारा खा रहे हैं जो तो बता रहे हैं, बताओ आप बताओ। ये कह रहे हैं कि भैया जी क्या कह रहे हैं साहब? कह रहे हैं कि गायों का चारा भी खा रही हो। भाई साहब देखो, हम तो हैं पब्लिक, अगर तुम पूछ रहे हो तो हम कह देंगे, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारी तरफ से भाई कचू भी हो, लेकिन टोटल मिला करके बात ये है कि जनता बहुत परेशान है, बहुत त्रस्त है। जनता कभी नहीं चाहेगी कि बीच में सरकार गिरे बदले और जहाँ को सिर्फ बाबे फोड़ो जाए, बागो सिर्फ बाबे फोड़ो जाए। ठीक रहा बिल्कुल। और सुनो, ये विकास, ये नगर पालिका को विकास तो नेक जाके भैया लाइटें दिखा दियो और नेक बालन को रोड देख लियो आखिरी में जात पे। भैया मेरी तुमसे बड़ी विनती है, बात सुनो, मैं देता तो हो नहीं, जनता हूँ, तुम पूछ रहे हो तो ही बता रहा हूँ मैं। आग लगे भैया बेचे कोई पढ़ने चाह रहा बीच में, जात बेचे चौराहे देकर जाइयो, जाको डम्बर बहुत अच्छा बनो है और लाइटें बहुत अच्छी जलते हैं। और एक और भैया अपना जो पर्स में धरे हुए 1 लाख 2 लाख 4 लाख संभाल कर रखियो, डबरा है जी जहाँ पे बेट जो चोरी बहुत जल्दी होते हैं। हम पास लेके नहीं आए। बहुत बढ़िया करो तुमने। और फिर सुनो, एक ही जगह पुलिस मत जाइयो भैया की नहीं चुनी, एक आध जगह बता दे वहाँ जाइयो, वहीं से चोरी पकड़ ली जाएगी। और फिर तुम कैमरा लेके आइयो, कहेगा तुम्हें तभी बताई जाएगी, हमें तो कोई बता दो नहीं है। तो भैया ऐसा है, हम आपके वो एक ही जनता से है और तुमसे अब ये सबसे हाथ जोड़े की विनती है, नेता चुनियो ऐसो जो वोट डालने के बाद 5 साल टिक सके। पैसा बेट जो कोई नहीं लेगा, शादी बदल के। और भैया पैसा को भूखो ता नेता जनता वोट न दे, मैं आपका सबसे जाइए। ये कह रहे हैं कि भैया कछु काम वाम भाव नहीं है, तनक मनक तो भाव ही ऐसा नहीं है। डबरा के विकास की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ समूचा विकास किया है। चूँकि पिछोर क्षेत्र के मामले में देखा जाए तो वहाँ सिंचाई, जो 37-38 गाँव जो सिंचाई से वंचित थे, वहाँ नहर बनाने का काम रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के तहत चल रहा है। साथ में सेमरी पे पुल, पिछोर में कॉलेज और पिछोर को तहसील का दर्जा,
इस प्रकार से उसमें नहर की पानी व्यवस्था इसलिए आएगी कि मणिखेड़ा से लेकर 100 किलोमीटर तक कोई डैम नहीं है। सुनिए, कांग्रेसी आरोप लगाते हैं, काम कुछ करते नहीं है। 15 साल से लगातार नहीं निकाले गए, नहीं निकाल 15 साल की कांग्रेस की सरकार में नहर का काम चालू हुआ। प्रत्यक्ष प्रमाण के आवश्यकता, हाथ कंगन को आरसी की क्या, देखिए जाकर देखिए, काम चल रहा है। और चूंकि कांग्रेस का काम क्या है, आरोप लगाओ भाग जाओ, विकास का कोई काम है ही नहीं है। देश का, मध्य प्रदेश का 2003 का मध्य प्रदेश काला मध्य प्रदेश था, किसान खेतों पर नहीं जा पाता था, न बिजली थी न सड़कें थी। मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है, इसलिए समृद्ध और श्रेष्ठ मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। चूंकि कांग्रेसियों का यहाँ लगातार 15-20 साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक रहता आया है, लेकिन कांग्रेस उपलब्धि के नाम पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ आरोप लगाना और भाग जाना कांग्रेसियों के सगल रहा है। देश की अगर बात की जाए तो भारत का दुनिया में नाम ऊंचा हुआ है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। इसको तो भाव है, लेकिन डबरा को नाम कितनों डबरा की बात। बड़े बड़े जो घोटाले होते थे, बड़े बड़े घोटाले जो होते थे वो बड़े, उनका ये कहना है कि जो उनका ये कहना है शिक्षा के कारण बोल पा रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो नहर की बात कर रहे हैं, डैम बनाएंगे, जो नहर की बात कर रहे हैं उस नहर में पानी कहाँ से आएगा? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा में काम करते हुए सीएम राज विद्यालय बनाने का काम किया है, सीएम राज स्कूल बनाने का काम किया है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। क्योंकि कांग्रेस कुछ काम करती नहीं है। और भैया जो ये कह रहे हैं कि नहरें बढ़िया बन रही हैं, एक मिनट, सीएम राइज स्कूल जो है बढ़िया बन रहे हैं, तो ई को लेके आप लोगों की क्या आपत्ति? एक एक करके बोलिए, फिर जवाब। वो नहर पानी कहाँ से लाए? कारम डैम से। कहाँ से, कौन सी बता दो, कौन सी योजना है? कारम डैम से लाए, चूहा खा जाते हैं नहर के डैम में भाई साहब। और जो कर्मचारी हैं पुनः पुरानी पेंशन देगी भाजपा, कद्दे घोषणा बगल में खड़े हैं। तो हम राजस्थान में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, छोटे छोटे राज्य दे रहे हैं। क्या मोदी जी देंगे? और 70 साल के मोदी जी पेंशन लेंगे और जवान टेंशन लेगा? यही देश का विकास है। और नहरें बनाएंगे, सूखी देंगे उनको, किसान नहर लीजिएगा, पानी चाहिए पानी। अरे जनता को 2 ड्रम पानी नहीं दे पा रहे, वो नहरें बनाएंगे? जनता को 2 ड्रम पानी नहीं दे पा रहे। एक वाजिब सवाल, एक मिनट, मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले पूरे भारत में गेहूं 3100, 3200, 3500 रुपये बेचा जा रहा था। आखिर वो क्या कारण है कि किसान की जब फसल आती है तो वो गेहूं 1900, 2000 रुपये बेचा जाता है, और अब किसान की फसल आने बैठी है 15 दिन बाद। यह डबरा मंडी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं आता है। वो किसान का गेहूं 1900, 2000 रुपये बेचा जाएगा, और व्यापारियों का, अडानी और अंबानी का गेहूं 3300, 3400, 3500 रुपये बेचा जाएगा। पूछो इनसे क्या कारण है। मैं उसका एक एक करके जवाब, आप बोले नहीं मैं जवाब दूंगा। अब रही बात, इन्होंने रतनगढ़ बौद्धोशी परियोजना के पानी के लेकर बात करी, तो हम जानते हैं मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 5 लाख हेक्टेयर भूमि मात्र सिंचित थी। आज प्रदेश के अंदर 45 लाख भूमि हेक्टेयर सिंचित हुई है। लगातार छोटी बड़ी योजनाओं के लेकर सरकार किसानों के हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम कर रही है। मणिखेड़ा बहुत बड़ा डैम, इसके बाद में रतनगढ़ के बाद नदी को रोककर वहाँ डैम बनाया जाएगा, वहाँ से लिफ्टिंग इस प्रकार की योजना है, लिफ्टिंग की योजना, लिफ्ट इरिगेशन की आपको पता नहीं है, आप बहस मत करिए, पता नहीं है आपको, नहीं कागजों में नहीं काम हो रहा है लिफ्ट इरिगेशन। एक बात पे मेरी बात को आप देखिए, सुनिए, इसके बाद में इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि गेहूं की बात इन्होंने करी। मैं इनसे कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूं, एक समय में इनकी सरकार 3 फसलों को एमएसपी पे खरीदती थी, हमारी सरकार 22 फसलों को एमएसपी पे खरीद रही है। रही बात गेहूं की इतनी कीमत, नहीं की बात इसके बाद में मेरी बात सुनिए, इसके बाद में ये लोग आरोप लगाते हैं,
ये तो सिर्फ आरोप लगा के भाग जाते हैं। इन्होंने कहा था, इनके नेता ने कहा था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ करेंगे। ये कहते हैं मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चली गई। मध्य प्रदेश सरकार महंगाई तो प्रदेश की सब चीजें बढ़ी है। इसके बाद में अब सुनिए मेरी बात, इसके बाद इनकी सरकार छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान में लगातार काम कर रही है। 5 साल से छत्तीसगढ़ में इनका कोई किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, राजस्थान में नहीं हुआ। झूठ बोलकर, गुमराह करके और गरीबों की योजना बंद करके संबल की योजना बंद की इन्होंने, किसान अनुदान ट्रांसफार्मर योजना बंद की इन्होंने। मध्य प्रदेश विधानसभा के पटल पर, मध्य प्रदेश विधानसभा के पटल पर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री कमल पटेल ने ये स्वीकार किया है कि 26,90,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये विधानसभा के पटल पर है। अगर विधानसभा के पटल पर झूठा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता से कहना चाहूँगा, क्या कमल पटेल जी का इस्तीफा लेंगे? मध्य प्रदेश में 1.5 साल सरकार रही कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में 1.5 साल सरकार रही, भय भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश में 15 साल सरकार रही कांग्रेस की, भय भ्रष्टाचार और ट्रांसफरों का अड्डा बना दिया था। आप एक योजना बताओ जो कमलनाथ जी की, जो सड़क पर उतर के आई हो। आप सुनो, भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, विकास पे बात करती है। आज जो विकास, अगर आप डबरा दरबार जाके देखो, आप डबरा चिनौर जाके देखो, आप डबरा पिछोर जाके देखो, ये रोड किस स्थिति में थी। वो भाजपा के शासन में आप आज 100 की स्पीड में गाड़ी दौड़ा सकते हो। आज डबरा नगर पालिका में भाजपा का अध्यक्ष बना बैठा है। अभी 1 साल के अंदर ऐसे कई काम मंजूर हुए हैं जो रोड पे आने वाले समय में आपको दिखेंगे। जो नगर पालिका में इमरती देवी जी के नेतृत्व में, चाहे कंचनपुर रोड हो, चाहे पिछोर के बारकरी जगनिया की नहर का काम हो, कई ऐसी योजना है जो इमरती देवी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़कर डबरा विधानसभा में काम करा रही हैं वो, और विकास के लिए सब पर तैयार है। और 15 महीने में कमलनाथ जी ने क्या किया डबरा के अंदर, वो बताएं। 50 साल से हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, 15 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। 15 साल से गौशालाएं क्यों नहीं बनाई गई? 15 साल से नहर का काम क्यों नहीं? अरे वो खुद ही कह रहे हैं कि लड़के काम करा रही हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कि लड़के काम करा रही हैं। भाजपा मित्र हैं। उपचुनाव में पेपर आउट हो रहे हैं। ये तो लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। कुल मिला के जो है बहस अब गर्मा गर्म मोड़ पे है, और सब लोगों की बात सुनी, जम के बात सुनी, सब लोगों ने अपने मन की बात करी डबरा के विकास पे। फिलहाल डबरा को विकास जो देखो आप की तरीके को जाम अग्रसेन चौराहे पे है और की तरह की परिस्थितियाँ हैं, और जो डबरा को विकास है। फिलहाल हम ये गर्मा गर्म बहस के बाद अब आए हैं, ये पूरी गर्मा गर्म बहस को हम खत्म कर रहे हैं। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने डबरा से। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.